नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम क्षेत्रमितीय मेंसुरेशन की दुनिया की दूसरी पार्ट में हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो है कल हमने पिछले क्लास में रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था, आयत के बारे में पढ़ा था। तो अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने पीछे कुछ सवाल भी देखा, कौन से सवाल आ सकता है, और मैंने यह पहले भी बता दिया है कि इस चैप्टर से अगर पूरा मेंसुरेशन खत्म हो जाए तो मिनिमम जो है 5 प्रश्न जो है आपको फिक्स है। तो अगर 20 में से 25 में से 5 आपको यहीं से आ जाएगा, 20 क्वेश्चन और अलग हो जाएगा। इससे पहले एक क्वेश्चन प्रायिकता से, तो आपके पास 19 क्वेश्चन बच गया। 5 इधर से घट गया तो एक इधर से घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 19 बचेगा। आप जो है सांख्यिकी से मिनिमम 2 प्रश्न लेकर के चल सकते हैं, तो आपको 17 वो प्रश्न जो है वो बच जाएगा। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिनिमम 2 प्रश्न लेकर चल सकते हैं, तो यहाँ से आपको 15 प्रश्न बच जाएगा। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से 2 प्रश्न ले सकते हैं, तो इसके अलावा आपको 13 प्रश्न बच जाएगा। और ज्योमेट्री से भी आप 3 से 4 प्रश्न को उठा सकते हैं। लगभग 10 प्रश्न जो है ये मुख्य मेन टॉपिक है। इसमें आपको 15 क्वेश्चन उधर सिमट गया। इधर जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक से जितने भी उनके चैप्टर है उन सब से मिनिमम 10 होगा, 10 से कम ही होगा, क्योंकि इसमें और जो है कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो गया क्या, पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, इन सब से तो भी प्रश्न रहता है। तो अर्थमेटिक आपको मैथ में जो है एक प्रकार से बैकअप देगा, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट जो होगा यही सब है, इनसे ही ज्यादा प्रश्न बनता है। तो आइए समय को बचाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखिए कि इससे आपको 5 प्रश्न बनेंगे। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला को पढ़ना है, याद कर लेना, कंसेप्ट समझ लेना, और आसानी से जो है आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में आयत को देखा था, लेकिन एक आयत में एक चीज और समझ लीजिए आप, कि अगर ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 2 कंडीशन दिया जाए। जैसे इसके अंदर एक घर बना लिया गया, इसके अंदर एक घर बना लिया गया, और ये फिर रास्ता होगा, ये वाला क्या होगा? रास्ता होगा। या फिर गार्डन, बगीचा लगाना होगा, तो आपसे पूछ सकता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और रास्ते की चौड़ाई क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, या फिर इस घर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इससे भी कंडीशन पूछ सकता है। तो आप ये अंदर भी एक प्रकार के आयत ही बनेंगे या स्क्वायर बनेंगे, तो उनको क्षेत्रफल को घटा करके एक कंडीशन निकाल सकते हैं, और आसानी से ऐसे भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा प्रश्न हम लोग करेंगे तो इसको भी हम देख लेंगे। जो एक टाइप यहां से आप आसानी से मान के चलिए, आपको पूरा स्क्वायर का एंगल, इसका एरिया पता हो जाए। अगर इसका लेंथ दे दिया है आपको, अगर इस पूरे की लेंथ दे दिया गया है और ये पूरा का ब्रेथ दे दिया गया है, और ऐसी स्थिति में अगर मान के चलिए कि आपको इसका भी लेंथ और ब्रेथ दिया गया होगा, तो आप रास्ते का क्षेत्रफल तो आसानी से बता सकते हैं। इस पूरे के क्षेत्रफल में से अगर इस घर का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, तो कहिए जी रास्ते का क्षेत्रफल नहीं आएगा। एक कंडीशन तो ऐसा होगा कि आपको घर की भी लंबाई चौड़ाई दे दिया जाए, और ये पूरा जो भूखंड है, भूमि है, उसकी भी लंबाई चौड़ाई दे दिया जाए, और तब आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछ सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा
कि एक कंडीशन यह भी हो सकता है सिर्फ रास्ते की चौड़ाई दिया होगा, चौड़ाई दे दिया कि रास्ते इतना चौड़ा है, आपको इस घर की लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है। मान के चलिए कि इस रास्ते की अगर चौड़ाई x है, ये थोड़ा और बड़ा होगा, इधर भी x होगा, यहां से इस रास्ते की चौड़ाई x है और ये मान के चलिए लंबाई है। क्या हो सकता है कि उस रास्ते की लंबाई तो यहां से यहां ही होगा, चौड़ाई जो है इसका सारा चौड़ाई दिया हुआ है आपको, चौड़ाई यहाँ x है, इसकी चौड़ाई कितना है x है, फिर ये भी हमारा क्या होगा x होगा। तब क्या आप इस घर की क्षेत्रफल या फिर इस रास्ते का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि अब यहां से हमें इस घर का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका जो टोटल लेंथ होगा, ये वाला जो L होगा, ये वाला L, ये घर की लंबाई, इसको निकालने के लिए आप यहां से ये x और ये x घटा दीजिए। जितना टोटल L है उसमें से आप 2x मान के चलिए, इसका लंबाई कैपिटल L है, कैपिटल L है, तो इसका जो L होगा इस कैपिटल L के दुगुना घटा, इस जितना ही इसका चौड़ाई, यहां से ये x और ये x घटा दीजिएगा तो 2x हो जाएगा, लंबाई आगे। मान के चलिए इसका चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है b, और आपको इसकी चौड़ाई पता करना हो तो इसकी चौड़ाई भी बता सकते हैं, जो b होगा ये इस b में से इतना और इतना क्या होगा घट जाएगा, इसकी चौड़ाई इतना है तो ऊपर में जो ये चौड़ाई था और ये भी जो चौड़ाई है इसको भी घटा देंगे तो इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x। और फिर हम आसानी से इस घर का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये हमारा L इंटू बी होगा, L माइनस 2x इंटू बी माइनस 2x। या फिर अगर इस रास्ते की अगर क्षेत्रफल ही निकालना होगा तो हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, या तो पूरा को घटा करके आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, या फिर इस रास्ते की लंबाई और चौड़ाई आपको जानकारी है तो बता सकते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है यहां से यहां तक लंबा है, तो आप इसको पूरा निकाल करके ही घटा लीजिएगा तो आपको जो है वो क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकता है। तो ऐसे भी सवाल होता है, तो लग रहा है कि आप इससे समझ गए होंगे कि अगर हमें रास्ता का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं। आइए हम अब दूसरी 2D आकृति पे चलते हैं और चतुर्भुज में ही चलते हैं, चार भुजा की जो आकृति है। दूसरा आकृति जो है हमारा वर्ग में चलते हैं, स्क्वायर। दूसरी जो आकृति है हमारा वो हम स्क्वायर वर्ग की तरफ बढ़ेंगे, और हमें जहां तक पता है कि ये भी जो है 2 डायमेंशनल है। अभी हम लोग 2D वाले आकृति को पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशनल। क्यों 2 डायमेंशनल क्यों है, तो ये हम पहले जान चुके हैं, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होता है, मोटाई नहीं होता है, वैसे आकृति को क्या कहते हैं जी 2D कहा जाता है। तो इसमें इस आकृति में होगा क्या, कहेंगे लंबाई और चौड़ाई होगा। लेकिन लंबाई और चौड़ाई की खासियत क्या होता है इसमें, इनकी लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होता है, इसका सारी भुजा क्या होगा बराबर होगा। इसीलिए इसमें लंबाई चौड़ाई ना लिख करके इसको हम लोग साइड भुजा से सूचित करते हैं, भुजा इंग्लिश में जिसे साइड कहा जाता है, और इसे संक्षेप में ए लिखते हैं। तो आपका ये भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, और इसमें भी ए होगा, और ये भुजा ए ही है। तो इनकी सारी भुजा क्या होता है बराबर होता है। एक खासियत, वैसे हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें और भी बहुत कुछ जानेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें मेंसुरेशन की दृष्टि से, जिसमें हमने पहले ही जान चुका है, मेंसुरेशन में हम लोग उस आकृति का परिमाप पढ़ते हैं,
उस आकृति का जो है मुख्यतः हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं और उस आकृति का आयतन जानते हैं, जिसमें आयतन हमारा 3D में आएगा और 2D में आएगा तो सिर्फ परिमाप और क्षेत्रफल आएगा। तो विशेष उससे ही संबंधित बातें करेंगे, लेकिन कुछ और बात भी जानते हुए चलेंगे। तो इसमें सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसमें सभी भुजा जो है आपस में बराबर होती है। बराबर होती है कहने का मतलब है कि जो AB है उतना ही BC होगा और उतना ही CD होगा और उतना ही क्या होगा AD, और इसे हम लोग भुजा ही कहते हैं। ना लंबाई लेते हैं ना चौड़ाई लेते हैं, इसे भुजा से ही हम सूचित कर देते हैं। उसके अलावा अगर आप इसमें एंगल का संबंध देखिएगा तो एक भुजा दूसरी भुजा का सीधा जो है एक दूसरे से सीधा कटती है, और जब सीधा कटता है इसका मतलब प्रत्येक कोण पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दूसरा बात है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री। आप कोण A की बात कीजिए या फिर कोण B की बात कीजिए या फिर कोण C की बात कीजिए या फिर कोण D की बात कीजिए, ये आपको 90 डिग्री होगा। उसके अलावा हम विकर्ण की बात करते हैं, डायगोनल जो कोना कोनी होता है, और इसमें भी आप देखिएगा तो दो विकर्ण आपको बनेगा। तो जो विकर्ण होगा डायगोनल, ये डायगोनल कितनी होती है जी, 2 होंगे। डायगोनल की संख्या कितना होगा, 2। और ये डायगोनल जब आप निकालिएगा तो देख सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है, और ये A और ये भी A, ये आप कह सकते हैं आधार और ये लंब है। तो आपको कर्ण पता है तो कह सकते हैं डायगोनल आप निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर का हो जाएगा आपको A² प्लस A²। तो यहाँ से A और A रूट अंडर का 2A²। तो यहाँ से 2 तो नहीं निकलेगा लेकिन स्क्वायर निकल जाएगा, तो √2 इंटू A। डायगोनल जो होगा विकर्ण जो होगा √2 इंटू A होता है। और क्या कह सकते हैं, तो दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। उसके अलावा ये दोनों विकर्ण जो प्रतिच्छेद करता है, तो यह भी बात याद रखिए, ये लंब समद्विभाजित भी करता है लेकिन लंबवत समद्विभाजित करता है। आयत में ऐसा नहीं हो रहा था, आयत में सिर्फ समद्विभाजित करता था विकर्ण, लेकिन इसके विकर्ण जो है लंबवत प्रतिच्छेद, लंबवत जो है समद्विभाजित करता है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसके साथ O कितना डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री का। तो एक विकर्ण की एक और खासियत है, विकर्ण एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है। एक और बात आपको याद होनी चाहिए कि यह लंबवत प्रतिच्छेद करती है। अब ऐसे भी क्या होगा कि अगर आपको किसी भी विकर्ण का ये आधा पार्ट दे दिया गया है तो आप वहां से जो है इसका अन्य पार्ट भी, उसकी भुजा भी निकाल सकते हैं। क्योंकि 90 डिग्री होता है तो आप यहां भी ये पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यह भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब बात करें हम आगे की तरफ बढ़े तो जो मुख्य बात है वो हमारा क्या है, परिमाप मेंसुरेशन में चाहिए हमको। तो जब आप परिमाप की बात कीजिएगा तो परिमाप के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी आकृति की जो उसकी चारों तरफ की लंबाई होती है, कोई भी आकृति है और उस आकृति का जब आप चक्कर लगाइएगा और चक्कर जो लगाए हैं उसकी लंबाई को जो मापिएगा एक चक्कर पूरा करने में, तो जाकर के वह उसका क्या निकलता है, परिमाप निकलता है।
तो जब आप इसका परिमाप निकालिएगा तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए लगभग 1 2 3 और 4, टोटल कितना ए हो जाएगा 4 ए आएगा। ए को जोड़िएगा 4 बार तो कितना होगा 4 ए। तो इसके परिमाप को आप कह सकते हैं 4a 4 इंटू हो जाए। उसके अलावा जब आप इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल में आधार ये हमारा लंबाई और गुने चौड़ाई होगा तो 2 बार भुजे भुजा होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। जब आप वर्ग की क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो क्या होगा जी भुजा स्क्वायर होगा। और विकर्ण कितना हो गया तो d इजकल टू √2a। अगर आप यहां से भुजा निकाल सकते तो वो भी आसानी से निकाल लीजिएगा। अगर आप भुजा चाहते हैं तो जितना भी विकर्ण होगा उसको √2 से क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा। ये इधर गुना में है और इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग आ जाएगा। अब आप अगर एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं क्षेत्रफल का कि अगर आप विकर्ण को ही क्षेत्रफल में कन्वर्ट कीजिए तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है तो d स्क्वायर बट्टा √2 का क्या होगा होल स्क्वायर। क्योंकि विकर्ण कितना होता है भुजा कितना होता है d बाय √2। तो आप d का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर तो कहिए d का स्क्वायर तो d स्क्वायर होगा लेकिन √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। तो यदि आप विकर्ण से ही डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका क्षेत्रफल कितना होगा d स्क्वायर बट्टे के 2। तो स्क्वायर की दृष्टि से हमें बस इतना ही बात याद रखना है और पूर्ण विश्वास है कि एग्जाम का जो लेवल है वो इनसे ही सारा प्रश्न जो है वो सॉल्व हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए कुछ सवाल को सॉल्व करके देखते हैं, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम पहले सवाल क्या हो सकता है जो बहुत ही आसान है। अगर आपको किसी वर्ग की भुजा दे दिया गया है और वहां से आपको हो सकता है विकर्ण पूछेगा, हो सकता है कि आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए या फिर आपको परिमाप पूछा जाएगा तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर देंगे। जहां तक हम विकर्ण की बात किए हैं तो ये क्या होता है हमारा √2 इंटू ए। √2 और ए कितना है 10। तो आपको पता होना चाहिए रूट का गुना रूट के साथ ही होता है और बाहर वाला का मल्टीपल बाहर के साथ ही होगा। तो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 नहीं है लेकिन इसके बगल में कितना है 1, तो 10 एकम कितना होगा 10 और कितना आएगा 10√2। जब आप क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो ये क्या होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर होता है तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 10 से 2 बार गुना करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या को उसी से 2 बार गुना करना ही हमारा क्या कहलाता है स्क्वायर कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो 10 को 10 से गुना कर दिएगा तो कितना होगा 100 और 2 बार गुना कर रहे हैं तो ये क्या होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा क्या होगा मीटर। क्योंकि यहाँ पे एक ही बार मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मीटर और मीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारा इसका मात्रक क्या होगा वर्ग मीटर होगा, मीटर स्क्वायर होगा। उसके अलावा यदि आप परिमाप की बात कीजिएगा तो 4a होगा 4 इंटू ए। तो ये परिमाप कितना होगा तो 4 इंटू 10 मीटर का 10 चौक कितना होगा जी 40 मीटर होगा। तो यदि आपको भुजा दे दिया जाए तो आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है, आपसे परिमाप पूछ सकता है, आपसे विकर्ण पूछ सकता है और आप आसानी से बता भी सकते हैं क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भुजा विकर्ण कहा तो √2 इंटू ए, परिमाप की बात होगा तो 4 इंटू ए। परिमाप में क्या होगा 4a और क्षेत्रफल क्या होगा तो जी a स्क्वायर होगा। तो परिमाप हो या क्षेत्रफल हो या विकर्ण ये हम कुछ भी बता सकते हैं। इसी में थोड़ा ट्विस्ट लाइए और ट्विस्ट ये कीजिए कि यदि आपको वर्ग की भुजा ना दे करके आपको दे देगा वर्ग की विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। अब विकर्ण दे दिया है आपको 6√2 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है जी? तो सबसे पहला बात आपसे यही पूछ सकता है कि भुजा क्या होगा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल क्या होगा और तीसरी बात यह पूछा जा सकता है कि परिमाप क्या होगा। तो
भुजा की बात कीजिएगा तो विकर्ण दिया हुआ है, और विकर्ण से जब भुजा निकालना हो तो अभी हम लोग विकर्ण में देखे थे, विकर्ण बराबर होता क्या, विकर्ण में ही भुजा। अगर हमें भुजा नहीं कहता, क्षेत्रफल और परिमाप निकालना होता तो फिर भी हमें जो है भुजा की जरूरत पड़ता, या क्षेत्रफल के लिए हम डायरेक्ट विकर्ण का भी फॉर्मूला लगा देंगे तो वो हम वहां से हमें जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इस को जो भी है परिमाप को भी हम विकर्ण के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। 4 और भुजा के जगह पे आप लिख सकते हैं विकर्ण बराबर d बट्टा क्या होता है √2। तो परिमाप को भी हम विकर्णों के फॉर्म में याद कर सकते हैं फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको विकर्णों के टर्म में फॉर्म में अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले भुजा निकालिए। तो भुजा निकालने के लिए आप कह सकते हैं विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। तो यहां तो विकर्ण दिया हुआ 6√2 और ये √2, तो यहां से a बराबर हो जाएगा 6√2 बट्टा के √2। √2 से √2 कट गया, तो यहां से a का वैल्यू कितना आ गया जी 6 मीटर या 6 सेंटीमीटर। अब कहिए जब आपको भुजा पता हो गया कि ये 6 सेंटीमीटर होगा तो आप क्षेत्रफल नहीं बता सकते हैं, क्षेत्रफल कितना होता है तो 6 सेंटीमीटर भुजा स्क्वायर, तो 6 कितना होगा जी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और परिमाप भी बता सकते हैं 6 चौक 24 सेंटीमीटर। 4 इंटू भुजा होता है तो 4 इंटू 6 सेंटीमीटर, तो 6 चौक कितना होगा 24 सेंटीमीटर। खैर अगर आपको परिमाप के फॉर्म में ही अगर पता है क्षेत्रफल और परिमाप, सॉरी विकर्ण के फॉर्म में ही आपको पता है कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है तो वो भी कर सकते हैं। क्षेत्रफल के लिए हमने कहा है कि d² बट्टा में कितना होगा जी √2, d² और बट्टे में कितना आएगा 2, तो d का स्क्वायर 6√2 का स्क्वायर और बट्टे में 2, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और इस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और बट्टे में कितना लिखिएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आपको कितना बचेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप परिमाप की बात कीजिएगा तो आप परिमाप भी बता सकते हैं अगर आपको पता है तो 4 इंटू डी बट्टे कितना होता है √2, तो 4 इंटू और डी का वैल्यू दिया है 6√2 बट्टे √2, √2 से √2 कट गया तो कितना हो गया 6 चौक 24 सेंटीमीटर। तो आप विकर्णों के फॉर्म में फॉर्मूला याद है तो वहां से भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं याद है तो फिर आप भुजा निकाल के भी क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो अब देखते हैं वर्ग का परिमाप दे देगा तो फिर आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो जब वर्ग की परिमाप देगा तो भाई क्षेत्रफल के बारे में जहां तक हम जानते हैं तो एक तो होता है भुजा स्क्वायर, दूसरा अगर हमें विकर्ण पड़ता है तो d² बटा 2 लगा दीजिएगा तो आ जाएगा। लेकिन यहां तो परिमाप है तो भाई परिमाप का तो व्यवस्था है, वहां से आप या तो विकर्ण निकाल लीजिए या भुजा निकाल लीजिए, दोनों टर्म हमें पता है। अगर हम परिमाप से भुजा ही निकालिए तो परिमाप बराबर क्या होता है 4a, तो इस 4a का वैल्यू कितना दिया है 48, तो आप कहिए a का वैल्यू 48 बट्टा 4 कितना हो जाएगा तो 12, तो आपको भुजा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो कहिए आप क्षेत्रफल नहीं बता सकते हैं क्या, जब भुजा आ गया तो आप क्षेत्रफल बता सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है तो 144 सेंटीमीटर। तो यहां से क्षेत्रफल आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप से आपको विकर्ण भी पूछ सकता था, परिमाप से आपको विकर्ण भी पूछ सकता था या भुजा भी पूछ सकता था, तो भुजा तो निकाल ही लिए। अगर आपको विकर्ण कहता निकालने के लिए, अगर इसी सवाल में जोड़ देता कि विकर्ण ज्ञात कीजिए तो आप विकर्ण भी बता सकते हैं। 2 स्टेप है, अगर आप विकर्ण निकालने जाइए तो विकर्ण बराबर जो होता है हमारा √2 इंटू a, तो या तो आप पहले भुजा निकाल लीजिए इससे और फिर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा, तो √2 और a का वैल्यू कितना आया है 12 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा जी 12√2 सेंटीमीटर। या फिर आपको परिमाप के फॉर्म में ही विकर्ण पता है तो वो भी हम निकाल के देखे थे
कि अगर परिमाप के फॉर्म में विकर्ण लिखिएगा तो परिमाप बराबर होगा आपका 4 इंटू रूट सॉरी डी बट्टे और कितना होगा √2। तो यहां से होगा 4 इंटू और परिमाप कितना दिया हमको 48 और √2 और विकर्ण जी नहीं पता, विकर्ण जो है हमको नहीं पता है। तो कहिए यहां से आप इसको काट सकते हैं, इधर 12 चौक 48 कटेगा जी, कटेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये चूंकि 4 गुना में है, इधर लाएंगे तो क्या चीज में आ जाएगा, भाग में। तो 12 चौक 48 और ये भाग में उधर जाएगा गुना में, तो कितना होगा 12√2। तो विकर्ण कितना हो गया 12√2। यहाँ भी हमें विकर्ण जो है 12√2 सेंटीमीटर आया। तो इस प्रकार से आपको क्षेत्रफल देकर के, परिमाप देकर के सवाल जो है घुमा सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और क्या कंडीशन बन सकता है जी? तो हमें क्षेत्रफल ही दे दिया जाए और तब कुछ पूछ दे। जैसे अब क्षेत्रफल दे दिया है हमें कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 169 मीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। अब परिमाप ज्ञात करें और हमें क्या दे दिया है, क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल दे दिया है और परिमाप पूछा है, और जहां तक आपको परिमाप निकालने के लिए आपको पता होगा कि हमें क्या चाहिए, भुजा। भुजा परिमाप कितना होता है 4 इंटू ए, 4 इंटू भुजा। अगर आपको भुजा पता हो जाए तो आप परिमाप बता सकते हैं, लेकिन भुजा नहीं दिया है, क्षेत्रफल दिया है। तो जो रहता है वही व्यवस्था होता है। जितना सवाल में दिया रहेगा उसी से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगेगा। बस आपको जुगाड़ खोजना है कि हमें जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे किया जाए। हमें जो सवाल वाला हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसके लिए आवश्यकता क्या है, और जो आवश्यकता है उसका हम पूर्ति कैसे करें, बस इतना ही दिमाग तो लगाना है। तो हमें परिमाप दे दिया है 4a। अब हमसे परिमाप हमें निकालना है और क्षेत्रफल हमें दे दिया है 169 मीटर स्क्वायर। तो यहां तक हम जाने की परिमाप निकालने के लिए 4a आता है। उसके अलावा आप विकर्ण से भी जानते हैं कि रूट परिमाप बराबर होगा 4 इंटू d/√2। तो आप उधर जाइए, या फिर क्षेत्रफल से आप भुजा के बारे में सोच सकते हैं। चूंकि भुजा की जरूरत है, आप भुजा क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर कितना होता है भुजा स्क्वायर, और ये कितना दिया है 169। स्क्वायर को उधर ठेल दीजिएगा तो क्या आएगा जी रूट, और 169 से कितना निकलेगा 13। निकलता तो प्लस माइनस दोनों है, लेकिन हमें तो भुजा की लंबाई लेना है, और लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम प्लस लेकर के चलेंगे। तो यहां से कितना आएगा जी 13 सेंटीमीटर। जब ये 13 हो गया तो कहने देंगे कि परिमाप कितना होगा, तो 13 चौका 52 सेंटीमीटर, 13 चौका 52 मीटर में था, ये मीटर में आया। तो आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा सवाल बन सकता है, बनता है। अब यहाँ क्षेत्रफल से आपको भुजा पूछ सकता था, या फिर क्षेत्रफल देकर के आपसे विकर्ण पूछा जा सकता है। तो किसी एक डाटा से आपको डाटा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, एक डाटा आपके पास परिमाप है, और एक इसमें है विकर्ण, और एक है इसमें क्षेत्रफल। ये 4 अनजान हैं। इस 4 के बारे में ही हमको अध्ययन करना है। अगर इसमें से आपको कोई एक दे देगा तो आप इस अन्य 3 को निकाल सकते हैं। कोई एक दे देगा तो आपसे अन्य 3 पूछा जा सकता है, और आप उस अन्य 3 को बता भी सकते हैं। यह पूर्णतः जो है गारंटी है। अब हम एक ऐसी सवाल देखते हैं जो अक्सर यहां बिहार डीएलएड में आता है। आपसे यह पूछा जाए कि एक वर्ग की भुजा को 25 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा।
तो या तो आप इसकी भुजा को 25% बढ़ा के फॉर्मूला के टर्म में सॉल्व कीजिए, ठीक है। या फिर हमने कि बढ़ने के टर्म को अर्थमेटिक में जब हम परसेंटेज पढ़े थे ऑफलाइन के माध्यम से, तब हम वहां सीखे थे कि क्या होता है। और पिछले वाले चैप्टर में भी जब हम आयत के बारे में पढ़े हैं तो वहां कंसेप्ट को बताए थे कि कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बात क्षेत्रफल बढ़ने की है, तो क्षेत्रफल में भाई भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात भुजा 2 बार मल्टीपल टर्म बनेगा, भुजा इंटू भुजा, एक बार नहीं। अगर आप वर्ग की भुजा को बढ़ा रहे हैं तो एक टर्म नहीं बढ़ेगा, ये 2 टर्म बढ़ जाएगा। वर्ग की भुजा कितना टाइम बढ़ जाएगा? 2 टाइम। आपको ऐसे में जिस चीज के बारे में घटने बढ़ने की बात हो रहा है, आप उससे संबंध देखिए। तो आप क्षेत्रफल का भुजा के साथ संबंध देखिएगा तो ये 2 टाइम्स हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। 2 गुना नहीं, इसका स्क्वायर है वो हो रहा है। 2 गुना तो मतलब सिर्फ 2 से गुना करना होगा। ये 2 बार गुना हो रहा है, मतलब क्रमिक बढ़ रहा है। और जब क्रमिक बढ़ता है तो उसके लिए सबसे रामबाण इलाज है, एक तो फॉर्मूला वाला बढ़ा बताई थे, दोनों बढ़ रहा है तो a प्लस बी प्लस a इंटू बी बट्टा कर क्या डालेंगे 100। लेकिन हमने ये भी बात यहाँ पर मेंशन किया था कि ये वाले फॉर्मूला आपको नॉर्मल परसेंटेज होगा, अर्थात जो बट्टा में नहीं होगा, जो फ्रैक्शन में नहीं होगा, वैसे परसेंटेज के लिए ही सॉल्व होगा। ये आपके लिए आरामदायक है। 2 ही अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो आरामदायक है। जैसे आप जब आयतन निकालिएगा गोला का अर्धगोला का, तो उसमें तो पाई आर क्यू हो जाता है, तो आर त्रिज्या को जब बढ़ाइएगा तो 3 टर्म हो जाएगा। तो फिर ये 3 टर्म बढ़ने घटने में फिर आपको ये काम नहीं, थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। पहले 2 का निकालिए, फिर तीसरा के साथ निकालिएगा, तो ये फिर आपको क्या होगा, लंबा होगा। तो इसीलिए परसेंटेज को अपनाइए और ये बहुत ही आरामदायक होता है। तो 25% को अगर फ्रैक्शन में बदलिएगा बट्टा में, तो 25 बट्टा का 100 काट दीजिएगा तो कितना होगा जी, 1 बट्टा का 4। 1 बट्टा का 4 होगा। हमने बताया था कि 2 बार बढ़े, भुजा क्या बार बढ़ जाएगा, 2 बार। तो 4 से कितना हो जाएगा 5, और ये 4 से और भी कितना हो जाएगा 5। देखिएगा तो कोई कटने वाला रहता है तो काट देते हैं, यहाँ कोई कटने वाला नहीं है। तो यहाँ से आपको 4 गुने 4 कितना होगा 16, और ये 5 कितना होगा 25। अगर आप देखिएगा तो यहाँ से कितना बढ़ गया है, तो 9, 16 9 कितना 25। परसेंटेज में देखिएगा तो 9/16 और गुने कितना करना पड़ेगा 100। 9/16 गुने कितना करना पड़ेगा 100। अब काटिए तो 4 चौका 16, 25 चौका का 100। अब नहीं कटेगा तो इसको कन्वर्ट कर गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपको 9 5 45, हासिल का 4, और 9 दूना 18, 4 22/4। इतना परसेंटेज। या फिर इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो 4 5 20, 4 6 24 और 1/। तो इतना प्रतिशत का जो है ये बढ़ोतरी हो जाएगा। ये प्लस में है अर्थात बढ़ ही रहा है। सवाल में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाएगा। 2 ही चीज होगा, या तो आप कहेगा बढ़ा दिया जाए या कहेगा कि घटा दिया जाए। मान के चलिए कि किसी भी वर्ग की भुजा को 10% घटा दिया गया, तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत जो है वो घट जाएगा। तो जब घटने की बात होगा तो ये भी कल सिखाए थे कि 10% को आप जब बदलिएगा तो 10/100 ये कितना आएगा जी, 1/10। जब घट रहा है तो 10 से कितना होगा 9, और 10 से कितना होगा 9, 2 टर्म होगा। भुजा 2 बार मल्टीपल है, अर्थात 2 बार घटेगा। अब कहिए 10 दाही के 100 और 9 नमा कितना होगा 81। कोई कटने वाला नहीं था, कोना कोनी कटता है, अगर कटने वाला हो तो काट सकते हो। और 9 नमा 81। अब देख सकते हैं 10 दाही के 100, 9 नमा 81, इस दोनों में कितना प्रतिशत का डिफरेंस है जी, तो कहिएगा 9 11, 19 का कमी है। ये 100 था, हो गया है कितना 19, तो 19 का कमी है। अगर परसेंटेज निकालिएगा तो 19/100
आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 100 कट गया तो कितना होगा 19%, मतलब 19% घट जाएगा। तो एक ऐसे सवाल आपसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा, इसीलिए आप छत्रमिति पढ़ रहे हैं तो इनको साथ लेकर के चलिए, चूंकि इनसे प्रश्न आता है। ठीक है, तो आइए एक और सवाल आप लोगों के बीच रखते हैं, और ये सवाल आयत से है, और ऐसे सवाल भी आए हैं, आते हैं और आएगा, तो बढ़िया से इसको भी समझ लीजिए। अभी तक आपसे भुजा दे रहा था, विकर्ण दिया हुआ था, तो आपसे आयत का लंबाई क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई, ये सब उससे संबंधित था, जिसमें आपको परिमाप और क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, या आपसे विकर्ण पूछा जा रहा था, या फिर सिर्फ लंबाई दे दिया है और क्षेत्रफल दे दिया है तो आपसे चौड़ाई पूछा जा रहा है, या फिर चौड़ाई दे दिया है, लंबाई दे दिया है तो क्षेत्रफल पूछ सकता है या परिमाप पूछ सकता है, या फिर परिमाप के साथ चौड़ाई दे दिया है तो आपसे लंबाई पूछ सकता है। ऐसा होता था। ये 3 चीज में आपको कोई एक देने के बाद, कोई 2 देने के बाद आप हम तीसरा निकाल सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा कंडीशन है कि परिमाप दे दिया है आपको, ये ही 2 चीज दिया है, परिमाप है और दूसरा क्या है, क्षेत्रफल है। तो जब परिमाप की बात कीजिएगा तो परिमाप आपको कितना दे दिया है 14, और क्षेत्रफल कितना दे दिया है, परिमाप आप रखिए 28 मीटर, तब सॉल्व हो जाएगा, और क्षेत्रफल कितना है 48 मीटर स्क्वायर। अब ऐसी स्थिति में आपसे पूछा है कि विकर्ण ज्ञात कीजिए। ऐसे हम यहाँ पे 2 चीज आपको निकालना सिखाएंगे, और क्या, लंबाई और चौड़ाई भी कैसे निकाल सकते हैं, इन्हीं प्रश्न के माध्यम से हम आपका कंसेप्ट जो है वो परफेक्ट करेंगे, क्लियर करेंगे। तो जब आप विकर्ण की बात कीजिएगा आयत में, तो आयत का जो विकर्ण होता है रूट अंडर का L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर होता है, कहिए होता है। हमारे पास क्या है, तो कहिएगा कि हमारे पास है परिमाप जो होता है 2 इंटू L प्लस B, और ये 28 सेंटीमीटर 28 मीटर है, और हमारे पास है क्षेत्रफल जो होता है L इंटू B, और ये कितना है 48 मीटर स्क्वायर है। रखिए मीटर उटर अपना सब बाद में मैनेज कर लेंगे, वैसा ही लिखिए, मात्रक जो है सटा देंगे बाद में। अब बात हमें जब विकर्ण निकालना है तो हमें तो चाहिए L भी, लेकिन सीधा से यहाँ L और B तो दिए नहीं है, फसल है दोनों। यहाँ गुणनफल में दे दिया है और यहाँ योगफल में है। यहाँ से आप L प्लस B का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको काट दीजिएगा, उधर जाएगा तो 14, तो यहाँ पर L प्लस B का वैल्यू कितना होगा 14। अब आप यहाँ पे 2 तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करके, या फिर थोड़ा ज्यादा मेहनत करके, जो मैथमेटिक्स है लगा करके। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहां से L का वैल्यू निकाल करके किसी इसमें डाल दीजिएगा, उससे आपको क्या निकल जाएगा B। 2 इक्वेशन यहां से तैयार हो रहा है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो आप इसका वैल्यू इसमें डाल के काम बना सकते हैं। तो अब क्या किया जाए, या तो आप उस प्रोसेस से चलिए, दूसरा आप यह भी कर सकते हैं कि आपको L प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो आपको एक चीज पता होगा कि A प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे आप A प्लस बी के जगह पे L प्लस बी ही पुट करें तो L प्लस बी का स्क्वायर में क्या होगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का 2LB होगा। तो अब दिमाग थोड़ा लॉक रहा होगा, क्या हम यहां से L प्लस बी का L हमको क्या चाहिए, L स्क्वायर और B स्क्वायर चाहिए, हमें LB का वैल्यू पता है, L प्लस बी का वैल्यू पता है, तो यहां से हम ये आसानी से नहीं निकाल सकते हैं जी। तो आपको ना तो L निकालने का जरूरत पड़ेगा और ना ही B निकालने का जरूरत पड़ेगा, आप डायरेक्ट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा जो है अलजेब्रा लगा देंगे यहाँ पे, बहुत काम का चीज है, कहीं भी टपक जाता है और अपना
आपका काम जो है तुरंत बना के निपटा के चल जाता है। तो जहां आपको एल और बी निकालने का जरूरत पड़ रहा था, तो डायरेक्ट आपका अलजेब्रा जो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल के ही दे देगा। आपको एल और बी के झंझट में पड़ना ही नहीं है। तो आप क्या कीजिए, यहां से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। एल प्लस बी कितना है, 14 का स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो हमरा पते करना ही नहीं मालूम है, और 2l इंटू बी पता है, तो एल और एल इंटू बी कितना आया है जी 48। अगर 14 का स्क्वायर पता हो तो ये कितना होता है जी 196, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 48 गुना कितना होगा 96। कहिए इधर आके घट जाएगा तो 196 में से 96 इधर घटेगा तो कितना बचेगा जी 100। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196 माइनस 96, आपका कितना आ गया जी 100। तो आप कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया जी 100, और आसानी से यहाँ पे पुट कर लीजिएगा 100, तो यहाँ से आपका कितना आ गया जी 10 सेंटीमीटर। तो हम यहां से विकर्ण ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यह है जहां इसको वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण बन जाएगा, और फिर द्विघात सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा प्रोसेस ज्यादा है, फिर हमें एल और बी निकलेगा, एल और बी का स्क्वायर करके योग करके निकालेंगे, लंबा है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ये अलजेब्रा बहुत बेस्ट काम करेगा। उसके अलावा अगर आपको यहीं पे लंबाई और चौड़ाई दे देता तो आप तुरंत हिट एंड ट्रायल मेथड अपना देते। अगर आपको लंबाई और चौड़ाई निकालने की बात आता तो यहां से अब सॉल्व मत कीजिए, हिट एंड ट्रायल लगा लीजिए। ऐसा कंसेप्ट खोजिए उसमें दो ऐसी होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके देखिए 14 पुर रहा है क्या नहीं, या उसी को गुना करके देखिए कि 48 पुर रहा है कि नहीं। मान के चलिए कि आपको एक ऑप्शन में दे दिया है 7 और 7, एक तो बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो मान के चल के लिए लंबाई दे दिया है 12 और चौड़ाई दे दिया है 2। एक ऑप्शन ऐसा भी तैयार किया गया जिसमें 10 और 4 है। ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा भी तैयार किया गया है जिसमें 9 और 5 है, और ऑप्शन डी एक ऐसा भी तैयार किया गया है जिसमें 8 और 6 है। अब कौन इसकी बीमारी हो सकती है, कौन इसकी लंबाई और चौड़ाई हो सकता है। हिट एंड ट्रायल ना कीजिए जी, सॉल्व नहीं कीजिएगा, फंस जाइएगा, फिर द्विघात के चक्कर में जाइएगा तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अब यहां से आप हिट एंड ट्रायल का प्रयोग कर लीजिए। देखिए 12 और 2 14 तो है, लेकिन 12 और 2 का गुणनफल 48 भी होगा ना चाहिए ना। एल इंटू बी जो है 48 होना चाहिए, तंची नहीं, एल इंटू बी जो है 24 हो रहा है। एल प्लस बी जो है ये तो 12 हो रहा है, पहला 14 हो रहा है, 12 2 14, लेकिन जब इसका गुणनफल कीजिए तो 24 हो रहा है, जबकि इसका गुणनफल कितना आना चाहिए 48। मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा क्या है गलत। इसमें पहला कंडीशन अप्लाई है, 10 4 कितना होता है 14, लेकिन इसको करिएगा तो 10 चौक 40 होता है, नहीं जी 48 होना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कितना होना चाहिए 48, मतलब हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। जब सी पर जाइएगा तो 9 5 14 तो हो जाता है, 9 5 14 तो हो जाता है, लेकिन 9 5 क्या होता है 45 होता है, जबकि गुणनफल कितना आना चाहिए लंबाई चौड़ाई का 48। अब यहाँ देखिए 8 6 14 भी आ जाता है, और 8 6 को गुना करेंगे तो 48 भी आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा परफेक्ट है। तो जब आपको परिमाप और क्षेत्रफल दे देगा तो आपसे दो चीज पूछ सकता है, या तो पूछेगा विकर्ण की लंबाई बताइए, या फिर दूसरा बात आपसे पूछ सकता है कि इसकी बीमारी क्या होगी, अर्थात लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो आप इतना प्रोसेस करने के बाद हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग कीजिए, आपको जो है आपका परिणाम, आपका आंसर जो है आपके हाथों में होगा, आपके कलमों के नीचे होगा। तो हमें जो लगता है कि दिक्कत नहीं होगा, चाहे फिर आयत की बात हो या फिर हो स्क्वायर की, रेक्टेंगल से प्रश्न आए या फिर स्क्वायर से आए, आप ये दोनों का प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम चाहते हैं जाने के लिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसीलिए जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की मुलाकात, आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है, और इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं एक अगले आकृति 2D आकृति के साथ।
जहाँ पे फिर हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनसे कुछ प्रश्न देखेंगे। तो इसी तरह अपने कड़ी को आगे बढ़ाते रहना है। ये हाथ की 5 उंगली है और ये 5 नंबर आपको दे कर जाएगा अगर ये मेंसुरेशन का पूरा पार्ट्स खत्म हो जाएगा। थोड़ा लंबा है। अभी हम जो है बाय मिस्टेक जो है हमने 4 भुजा वाली ही आकृति शुरू कर दी है, तो चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। इससे पहले 3 भुजा की आकृति छूट गया तो हम त्रिभुज देखेंगे। फिर हमें सर्कल में जाना है। उसके अलावा हम 3D आकृति में भी प्रवेश करेंगे, जहाँ पर हमें बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, गोला पढ़ना है और गोला पढ़ना है। ये सब पढ़ेंगे। हमारे बीच बने रहिए। हम आपको 5 नंबर गारंटी दिला के रहेंगे, ये हमारा वादा भी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा तो जरूर आपका इस क्षेत्रमिति से 5 के 5 बन जाएंगे। ठीक है, करते रहिए तैयारी, दनदनाते रहिए।